हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल के डेट पर मैंने आपको जो है एक वीडियो क्लिप दिखाया हुआ था जिसमें सीएम का बयान था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस तरह की कुछ बातें कही थी कि अब जब तक जो 76% आरक्षण रोस्टर लागू नहीं हो जाता तो जो है भर्ती नहीं आएगी। इस तरह की उन्होंने अपने बयान में कुछ बातें कही थी जिससे युवागण खासा युवाओं में रोष देखने को मिला और साथ ही एक गहरी चिंता भी देखने को मिली है। और इसी क्रम में दोस्तों सीएम का जो बयान आया है उस पर विपक्ष ने हमला किया है। उन्होंने क्या कुछ बातें कही है इस वीडियो में देखेंगे। उन्होंने जैसे कि इस तरह की बातें कही है कि जब तक 76% आरक्षण रोस्टर नहीं लागू हो जाता या फिर जब तक कोर्ट से उसका फैसला नहीं हो जाता है तब तक कम से कम जो वर्तमान में 50% आरक्षण रोस्टर छत्तीसगढ़ में लागू है उससे भर्ती ली जाए ताकि युवाओं का रोजगार से संबंधित जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो होती रहें, रोजगार उनको मिलता रहे। और जब कोर्ट का फैसला आ जाता है सरकार के पक्ष में तो 76% आरक्षण या जो भी फैसला आता है उस पर जो है भर्ती बाद में ली जाए। तो इस प्रकार की बातें हैं। आगे से आप जो है वीडियो क्लिप देखेंगे और उस वीडियो क्लिप में विपक्ष ने क्या कुछ कहा हुआ है सीएम भूपेश बघेल के बयान पर, उस बारे में जो है डिटेल वीडियो आप आगे देखिए और उस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार आरक्षण पर हमेशा दोमुही राजनीति करती है और आरक्षण का लाभ किसी भी वर्ग को सही ढंग से मिले यह चाह ही नहीं रही है। अभी अभी उन्होंने अपने ब्लेम गेम जो हर विषय पर वो करते हैं, केंद्र को एक चिट्ठी लिख दी कि नवीं अनुसूची पे उसे लागू कर दिया जाए, जबकि केशवानंद भारती बनाम अन्य का जो वाद है 1973 का और अन्य जो वाद हैं उनमें स्पष्ट किया गया है कि नवीं अनुसूची भी कोर्ट में विचारणीय है अगर वह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत हो। इसलिए ये जबरदस्ती की सगुफेबाजी और जबरदस्ती की ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करना भूपेश बघेल जी को बंद करना चाहिए। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा 76% आरक्षण के मसौदे पर बात करते हैं लेकिन क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के डेटा को राज्यपाल तक को नहीं देते हैं। पहले 82% आरक्षण का मसौदे पर राज्यपाल ने दस्तखत कर दिए थे, उसे विधानसभा के पटल पर ही नहीं रखा गया, बल्कि 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ या 32% एसटी आरक्षण के खिलाफ खुद ही कोर्ट में याचिका लगवा देते हैं और जिनके कारण स्टे मिलता है उन्हें पुरस्कृत करने का पाप करते हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि पूरे आरक्षण पर दोमुही राजनीति भूपेश बघेल जी और कांग्रेस कर रहे हैं और आरक्षण का लाभ किसी भी वर्ग को सही ढंग से देना नहीं चाहते हैं, केवल और केवल ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करते हैं। इस पॉलिटिक्स को छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह से समझ रही है और आने वाले समय में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाए। निश्चित रूप से कोई आरक्षण का जो विधेयक है वो विधेयक राज्यपाल जी ने नहीं लाया है, वो मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने लाया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संविधान के अनुरूप काम करे और जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो बार बार मुख्यमंत्री जी का इस बात को कहना, मुझे लगता है कि कोई बच्चा या जिसको ज्ञान नहीं है संविधान का, कानून का, वही इस प्रकार की बचकाना बातें करेगा। और मेरा तो कहना है कि पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो गया है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो नहीं हो रही हैं, नौकरियों में भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं होता है तब तक पुराने आरक्षण के आधार पर भर्तियां होनी चाहिए और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उस दिन नए आरक्षण के आधार पर करें। अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो मुख्यमंत्री जी बार बार पूरे प्रदेश के आदिवासियों को, अनुसूचित जाति को, पिछड़े वर्ग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।